हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं ये लीड कोड का कॉन्टेस्ट, वीकली कॉन्टेस्ट 403। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम तीन सॉल्व करेंगे इसमें से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि मिनिमम एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैसा कुछ है तो नहीं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर एक बार नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है कि आपको एक एरे दे रखी है। ठीक है, एक एरे दे रखी है, मान लो A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है। तो हर एक स्टेप में क्या करना है, एक मीन एलिमेंट पकड़ना और एक मैक्स एलिमेंट पकड़ना है, और उसको उसका जो एवरेज आएगा, ठीक है, मीन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट, उसका जो एवरेज आएगा उसको मैं स्टोर करा दूंगा एंड्स में। तो ऐसे करते करते और उसको मुझे रिमूव कर देना है मिन और मैक्स एलिमेंट को। तो ऐसे करते करते जो जिस स्टेप में सबसे मिनिमम आंसर आएगा तो उसको मुझे प्रिंट करा देना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अगर मिन और मैक्स एलिमेंट अगर हमें मतलब कह रहा है हमेशा, तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया कि सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। तो मान लो ये आफ्टर सॉर्टिंग एलिमेंट, मान लो ये आ गया तुम्हारा A1, A2, A3 एंड A4 एंड A5 एंड A6। ठीक है। और वो बोल रखा है कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, तुम्हारा इवन है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये सॉर्टेड एलिमेंट है, तो यहाँ पे सबसे छोटा होगा और यहाँ पे सबसे लास्ट होगा। तो हमने लास्ट का इंडेक्स मैंने फाइंड कर लिया, मान लो वो L है। ठीक है, लास्ट का है। तो सबसे पहले मैंने इसको और इसको देगा। ठीक है। फिर मैंने इसको लेफ्ट को जो रहेगा वो माइनस माइनस कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा। ये मान लो आई है और ये क्या है, तुम्हारा एल है। ठीक है। तो इसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, इसको मैं माइनस माइनस कर दूंगा। तो हर इसी स्टेप में क्या होगा, सबसे मीन एलिमेंट और सबसे मैक्स एलिमेंट क्या होगा, वो तुम्हारा निकलता जाएगा। ठीक है। तो उसी में हम सबसे पहले क्या कर देंगे कि हम ये लिखेंगे, सबसे पहले अगर आई इक्वल्स टू अगर मान लो 0 रहता है तो सबसे पहले A1 प्लस A6 बाई कर दूंगा 2.0। 2.0 करोगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कह रहा है कि डबल में लेने के लिए। ठीक है। या फिर इसको एक और तरीका है कि इसको सबसे पहले डबल बना के, ठीक है, डबल एक्स में इसको स्टोर करा लो, बस इसको। ठीक है, इसको छोड़ दो। A1 प्लस A6 को मैंने स्टोर करा दिया, फिर बाई 2 कर दो, तो ऑलरेडी ये डबल में आ जाएगा। ये तुम्हारा x डबल में ही है। तो नहीं तो अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो सीधा सबसे अच्छा रहेगा 2.0 से मल्टी डिवाइड कर दो। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यही करा है कि सॉर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर एक आंसर बना लिया है और मैंने लूप चला दिया i इक्वल्स टू 0 से लेकर i इक्वल्स टू n तक, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो तुम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये था तुम्हारा। ठीक है। तो अगर मान लो L इक्वल्स टू यहाँ था, I इक्वल्स टू तुम्हारा यहाँ था। ठीक है। ठीक है। तो ये L L L ये टेंस टू 0 जाएगा और I टेंस टू L जाएगा। ठीक है। तो n/2 के बाद देखोगे तो वो सेम आने लगेंगे। I की जो वैल्यू होगी वो L हो जाएगी शुरुआत में, और L की जो वैल्यू होगी वो I हो जाएगी। ठीक है। तो या तो तुम उसे n/2 भी चला सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है n तक चलाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि x मैंने डबल बना के x में मैंने स्टोर करा लिया, इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है, डबल में मैंने टाइप कास्ट कर दिया। या फिर डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि इसको x डबल एक्स बाई 2.0 कर सकते हो। ठीक है। तो इस ये भी तुम्हारा चल ही जाएगा, मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये चल गया तुम्हारा। या तो 2.0 कर दो या फिर वो टाइप कास्ट करके डबल बना के बाई 2 कर दो। ठीक है, जो पहले वाला था। ठीक है, और पहला वाला क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में हमें कुछ दे रखा है कि हमें एक ग्रिड दे रखी है बाइनरी नंबर्स की।
या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो हमें मैक्सिमम एरिया बताना है कि जिसमें सारे के सारे 1 आए, ठीक है, सारे के सारे क्या कह रहा है कि 1 आए। तो भैया हमको पूरा एक ग्रिड दे रखा है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक ग्रिड बना देता हूँ मैं इसको। अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर 1 आया, ठीक है, 1 तुम्हारा अगर यहाँ पर आया तो भाई इसको तो तुम्हें काउंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 आया, लेट्स मान लो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो तुम्हें इसको कम से कम तो काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको भी काउंट करना पड़ेगा और इसको भी काउंट करना पड़ेगा। और मान लो तुम्हारा एक 1 यहाँ पर आ गया और एक 1 तुम्हारा यहाँ पर आ गया और एक 1 तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगर सारे के सारे 1 को काउंट करना है तो तुम्हारी जो मैक्स एरिया होगी वो कौन सी एरिया हो जाएगी, तुम्हारी ये वाली एरिया पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाली एरिया हो जाएगी। तो हम इसको करें कैसे, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे सोचेंगे कि मान लो सबसे पहले मैंने अपर से स्टार्ट करा, ठीक है। अपर से मैंने सबसे पहले देखा कि अपर में कौन सा आ रहा है, ठीक है, अपर साइड से मैंने देख रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा ग्रिड है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपर से देखा, तो अपर में यहाँ पर एक 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जैसे ही अपर साइड से 1 मिलेगा, ठीक है, तो उसे मैं एक वेरिएबल में बना के मैं स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। अपर में स्टोर करा लेता हूँ कि अपर की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अपर में जो वो होगी क्या तुम्हारी, ये मान लो आई है और ये तुम्हारी जे है। जे क्या है, तुम्हारा कॉलम है, आई क्या है, तुम्हारा रो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि अपर से मैंने स्टार्ट करा। तो सबसे पहले देखा कि अपर जो वैल्यू आई होगी मैंने स्टोर करा लिया और तुरंत मैं ब्रेक कर दूंगा क्योंकि मोस्ट अपर एलिमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे सबसे नीचा एलिमेंट जो मिलेगा वो आई मिलेगा, ठीक है, आई, ठीक है। ये क्या है, आई इक्वल्स टू ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपर वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, ये 0 था, जी अपर वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 0 पर आ जाएगी क्योंकि मुझे 0 पर मिला है। और डाउन की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, डाउन की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 2 आ जाएगी, ठीक है। और फिर सिमिलरली मैं ऐसे ही लेफ़्ट से मैं स्टार्ट करूँगा और राइट से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेफ़्ट से मैं स्टार्ट करूँगा तो लेफ़्ट से वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, तुम्हारी लेफ़्ट से स्टार्ट करूँगा तो मैं जे को देखूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई कॉलम देख रहे हैं ना। लेफ़्ट से स्टार्ट करूँगा तो कॉलम ही देखेंगे। तो लेफ़्ट से अगर मैंने स्टार्ट करा तो ये 0 आया और राइट से सिमिलरली मैं स्टार्ट करूँगा, राइट से स्टार्ट करूँगा तो 0 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये सब आ चुका है तो अब मैं एरिया तो निकाल सकता हूँ ना, यू अपर माइनस डी प्लस 1, ठीक है। इसका एप्स ले लेना, नहीं तो सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो डाउन वाली होगी, ठीक है, डी माइनस यू प्लस 1, ठीक है। और ऐसे ही आर माइनस एल प्लस 1, इसको मैं तीनों को इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके यही आंसर में रिटर्न कर दूंगा। तो यही तुम्हारा आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, डी माइनस यू, डी माइनस यू, डी की वैल्यू कितनी है 2, यू की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 3 आई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू आर माइनस एल प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5, 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो देन इसकी क्या आएगी तुम्हारी 18, 18 आंसर आएगी। तो देखोगे यही तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इसका ये जो ब्रेथ हो गया, ठीक है, लेंथ कितना हो गया तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। तो 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें क्या करा है कि 6 वेरिएबल ले लिए हैं। इसमें मैंने एक्स और वाई का मतलब सारा कोऑर्डिनेट में इंटर करा रहा था, एक्स भी इंटर करा रहा था और वाई भी इंटर करा, पर ज़रूरी नहीं है
इंटर कराना है। मैं एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटर करा रहा था, वाई भी इंटर करा रहा था, पर वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको मान लो आया तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यू एक्स को मैंने इंटर करा लिया और यू वाई को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, यू ऑफ वाई को, ठीक है, आप इंटर भी करा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कि मैं बस आई की वैल्यू इधर से स्टोर कराऊंगा, ऊपर और नीचे से आई की वैल्यू, और लेफ्ट और राइट से मैं जे की वैल्यू इंटर कराऊंगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी करना था, तो मैंने दिमाग में यही आया कि यू एक्स भी इंटर करा लेता हूँ, यू वाई भी इंटर कर स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और बस वही करा है कि मैंने इसको, ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसको हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। तुमने मतलब बता तो दिया कि ऊपर से कैसे करेंगे। ऊपर से देखो कैसे करेंगे, ऊपर से तो मतलब आसान है, जैसे नॉर्मली करते थे, आई मतलब 2 लूप लगाते थे, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई क्या है तुम्हारा, रो को मैंने माना है, और जे क्या क्या माना है, मैंने कॉलम माना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से ट्रैवर्स करा है ये, ठीक है, ये ऊपर से मैंने ट्रैवर्स करा है, ठीक है। ये तुम्हारा कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे रो में आएगा, ऐसे जाएगा, ये सबसे पहले ऐसे चलेगा, ऐसे 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 करके चलेगा, ठीक है। अब जो डाउन वाला है तुम्हारा, देखो डाउन वाला जो है, एन की वैल्यू क्या है तुम्हारी, जो रो की साइज है, ठीक है, एन क्या है तुम्हारी रो की साइज है, और एम जो है तुम्हारी कॉलम की साइज है, ठीक है। तो सीधा मैंने लास्ट रो से मैंने स्टार्ट करा है ट्रैवर्स करना, ठीक है। लास्ट रो से मैंने स्टार्ट करा है, तो ये कैसे चलेगा तुम्हारा, ऐसे कुछ चलेगा, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर जैसे ही मुझे 1 मिल जाएगा तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब लेफ्ट और राइट से कैसे ट्रैवर्स करेंगे, तो लेफ्ट से और राइट से देखो कैसे ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले तो मान लो रो तो तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। रो देखो नहीं, मतलब कॉलम तुम्हारा यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अप और डाउन में क्या कर रहे थे, रो तुम्हारा सेम रह रहा था, और इसमें क्या रह रहा है, तुम्हारा कॉलम सेम रह रहा है। कॉलम सेम रह रहा है तो ऐसे ऐसे मैं ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। तो मैंने वही करा है कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कॉलम की साइज है। सबसे पहले तो मैं इस वाले कॉलम पर आ गया, इस वाले कॉलम पर, ठीक है। तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, जे इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक जाऊँगा। तो यहाँ से जे की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो गई है कि तुम्हारी जो रो है ना, वो हो गई है तुम्हारी जे की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं जाऊँगा। तो बस यही था कि मतलब लेफ्ट का निकाल लो और राइट का निकाल लो और अप का निकाल लो और डाउन का निकाल लो। सबसे पहला जो देख लो कौन से में आ रहा है 1, और उसको मल्टीप्लाई करके सबमिट कर रिटर्न करा दो, ठीक है। यही था दूसरे के आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा तीसरा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम मैं दूंगा, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है कि तुम्हें एक एरे दे रखी है, ठीक है। उससे तुम्हें क्या करना है कि ये कुछ फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट दे रखा है कि तुम क्या कर सकते हो, उस एरे को तुम स्प्लिट कर सकते हो एक या एक से अधिक सब एरे में, ठीक है, स्प्लिट कर सकते हो। तो मान लो भैया कि हमारा A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था, A6 था, मान लो ये था तुम्हारे पास। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये वाला फंक्शन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो स्प्लिट मैं करता हूँ, स्प्लिट करने के बाद मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, S4 है, ठीक है। मान लो मैंने किसी एरे को स्प्लिट करा है, ठीक है, उसके ये एलिमेंट है S1 S2 S3 S4। तो ये मेरा किसी पार्ट का सब एरे होगा, ठीक है, किसी एरे का सब एरे होगा। तो इसमें क्या करना है कि जो तुम्हारा इस एरे में देखोगे तो जो इवन लेंथ पर आ रहा है ना, इवन इंडेक्स पर, तो उसको तुम्हें क्या करना है कि माइनस करना है, और इसको तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। बस यही है उस फंक्शन का मतलब। जैसे कि यहाँ से क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 फिर प्लस S3 माइनस S4, ठीक है। यही हो जाएगा तुम्हारा इसका कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं ये सब एरे लेता हूँ तो, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं
इसको क्या करना है कि ये जो मेरा कॉस्ट है तुम चाहे कितने भी मतलब स्प्लिट कर सकते हो, कितने पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम तुम क्या कर सकते हो कि इसको तुम सारे को वन वन पार्ट में स्प्लिट कर दो, ठीक है, वन वन पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो या फिर इन सारों को एक में ही रख दो, ठीक है। तुम चाहे कितना भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे स्प्लिट करके हमें सारे सब एरे का मुझे कॉस्ट फाइंड करके, ठीक है, उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का मतलब। तो आइए अब चलते हैं इस पे सॉल्यूशन पे, देखते हैं हो क्या रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें एक एरे दे रखा है। तो मुझे क्या करना है कि या तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा, मतलब एक में स्प्लिट करूंगा, या फिर एक से मैं ज़्यादा में स्प्लिट करूंगा, ठीक है, यही कह रहा है मुझे। तो मान लो सबसे पहले पहला टेस्ट केस ले लेते हैं, ठीक है। 1 - 2 and 3, 4 है, ठीक है। मान लो ये था, अम, इसमें पेस्ट नहीं होता, चलो ठीक है। 1 - 2 and 3, 4 ये था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये आ रहा है हमारा इवन, इवन पर आ रहा है, ठीक है। तो इवन पर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में हमने देखा -2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको इवन लेंथ पर रखें, ठीक है, इवन पर रखें, तभी तो हमारा ये प्लस होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 1 2 को मैंने एक साथ कर लिया, और 3 4 को मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है। या फिर 1 2 3 and 4, ठीक है। ये 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि इवन इंडेक्स पर है, ठीक है, इवन इंडेक्स पर है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस रहेगा तो मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इवन लेंथ पर रखेंगे, तो इसका तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 3 7 3 10, 10 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़िया वाला टेस्ट केस देखते हैं, 1 - 3 - 2, 4, ठीक है। मान लो ये था तुम्हारे पास, इसको मैं डिटेल्स कर देता हूँ, ठीक है। ये था तुम्हारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो अगर देखोगे, ठीक है, तो अगर हम इसको अगर मान लो इवन बनाते हैं, ठीक है, इसको भी मैं इवन बना सकता हूँ, या फिर इसको भी मैं इवन बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कह रहा हूँ कि 1 - 3 और -2 को अगर मैं सब एरे लूँ, ठीक है, अगर ये मैं सब एरे लूँ, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। या फिर अगर मान लो मैंने क्या करा कि 1 को मैंने अलग बना दिया, ये 1 है, ठीक है, और -3 -2 एंड 4 को मैंने अलग बना दिया, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा। ये तो 1 था, 1 + 3, 3 = 4, -2 -2, ये 2 हो गया, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा 6 आंसर आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 4, 4 में से 3 जा, 4 में से 4 2 6, 6 में से 3 जा 3, 3 2 3 1 4 आ जाएगा तुम्हारा इधर से आंसर, ठीक है, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम मेरा कौन सा है, 6 वाला है, तो इसको मैं रिटर्न करा दूंगा। मैक्सिमम रिटर्न कराना है तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा, तुम्हारा 6 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं -3 को अगर मैं प्लस बना रहा हूँ, ठीक है, -3 को प्लस बना रहा हूँ, तो इसको तो मैं प्लस नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम एक ऐसा सोचते हैं कि
A1, ठीक है, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है, ये है तुम्हारे पास। मैंने क्या कहा कि अगर मैं A2 को मैंने अगर A2 अगर मान लो तुम्हारा माइनस है, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो A3 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने इसको अगर इवन बनाया, ठीक है, इसको मैंने क्या कहा कि इवन मैंने बना दिया, ठीक है, तो इसको तो मैं इवन नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ये पूरी एरे लूँ तो भी ये इवन इंडेक्स पे नहीं आएगा, या फिर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो भी मेरा ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो भी तुम्हारा ये इवन से तो नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, कि या तो मैं एक लेंथ की सब एरे लूँगा या फिर मैं 2 लेंथ की सब एरे लूँगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो मैं एक लेंथ की सब एरे लूँगा या फिर मैं 2 लेंथ की सब एरे लूँगा, ठीक है। या तो मैं A1 को अकेले लूँगा या फिर A1 और A2 को मैं अकेले लूँगा, ठीक है। ऐसे मैं सारे के सारे मैं पॉसिबिलिटी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये था तुम्हारा 1 -3 -2, 4, ठीक है। तो क्या था तुम्हारा 1 -3, -2, 4, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि या तो मैं 1 लेंथ की सब एरे लूँगा या फिर मैं 2 लेंथ की सब एरे लूँगा। लेट्स मान लो मैंने यहाँ पर था, ठीक है, 1 पर था, तो 1 पर था तो सीधा 1 ही हो जाएगा आंसर उसका, ठीक है। अब 2 पर आया, 2 पर आया तो या तो मैं 1 लेंथ की सब एरे लूँगा या फिर मैं 2 लेंथ की सब एरे लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 लेंथ की सब एरे लूँगा तो देन तुम्हारा ये आ जाएगा 1, -3, ठीक है, या फिर 1, 3 ये आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैंने इसको क्या करा कि मैंने देखो सवेरे मैंने क्या लिया है, इसको मैंने 1 और -3 को एक साथ ले लिया, फिर -2, 4 को या फिर -2 एंड 4 को अलग अलग ले लिया, ठीक है, या फिर ठीक है। तो इससे देखोगे तुम्हारा मैक्सिमम आंसर आ जाएगा और वो तुम्हारी सारी पॉसिबिलिटी भी चेक हो जाएगी, ठीक है। तो यही था कि इसमें यही था कि या तो मैं एक लेंथ की सब एरे लूँगा या फिर मैं 2 लेंथ की सब एरे लूँगा, ठीक है। तो इसी में हमें चेक करना है, इसी में हमें ब्रूट फोर्स लगा देना है, ठीक है। ब्रूट फोर्स ऐसे डायरेक्ट कैसे लगाओगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा है, डीबी लगाया है, ठीक है। डीबी कैसे लगाया है मैं समझा देता हूँ, कोड लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसको मान लो इसको, ठीक है, इसको हटा ही दो, मैं फिर से कोड लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब सही है। तो सबसे पहले तो मैंने एक डीपी की एरे बना ली है, ठीक है, इतने लेंथ की 10⁵ से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो और मैंने सबकी वैल्यू क्या कर दी है, -1 कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इंट n = ARR.SIZE, ठीक है। अगर n = मेरा 1 रहा तो मैं डायरेक्ट वही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इफ n = 1 तो देन मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, nums count 0, ठीक है। या फिर एल्स में एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लॉन्ग में, ठीक है। एंस = मैं एक फन बनाऊंगा और इसमें मैं पास कर देता हूँ अपनी एरे और शुरू का इंडेक्स, ठीक है। मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो एक डीबी बनाई है लॉन्ग टाइप की, ठीक है, क्योंकि ये हमें लॉन्ग में रिटर्न कराना था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं जिसमें मेरा डीपी चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वेक्टर ऑफ int ARR, ठीक है, और int I, ठीक है। अगर मेरा जो
आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि A1 था, A2 था, A3 था, A4 था एंड A5 था। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 और इसकी साइज कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी तुम्हारी 5 हो जाएगी। तो अगर मेरा इंडेक्स आगे चला जाएगा n इक्वल्स टू 5 पर या फिर 5 से ग्रेटर देन, तो मैंने क्या करा है, सीधा मैंने रिटर्न क्या करा है, इसमें 0 रिटर्न कराया है। ठीक है, अब मैं क्या करना हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ से मैंने जब स्टार्ट करा तो मान लो सबसे पहले तो ऐसे करते करते मैं लास्ट तक पहुँच गया। ठीक है, अब लास्ट तक मैं पहुँच गया। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट तक पहुँच गया तो इसके आगे तो सब कोई एरे तो नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसके आगे अगर लास्ट पर मैं रहूँगा तो मैं क्या कर दूँगा, एल्स इफ आई इज इक्वल्स टू साइज -1, यानी मैं लास्ट पर हूँ। ठीक है, तो लास्ट पर हूँ तो मैं डायरेक्ट मैं वही प्लस करके रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, तो देन इसमें मैं क्या कर दूंगा, ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 ऑफ, इसमें मैं क्या बात कर दूंगा, आई कॉमा प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिटर्न, इनको मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आगे कॉल कर दिया। ठीक है, 4 से अब क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, 5 जैसे ही होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर लगाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो तुम्हारा एक ही एलिमेंट था। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट था तो ये तुम्हारा लास्ट इंडेक्स पर खड़ा है, तो डायरेक्ट मैं किसको रिटर्न कर दूंगा, उस एलिमेंट को ऐड करके मैं अगली फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो वही रिटर्न हो जाएगा तुम्हारा। तो जैसे कि मान लो 4 था तुम्हारा। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पर आए, यही मेरा लास्ट इंडेक्स है। तो इस ये किसको कॉल करेगा, ठीक है, तो ये कॉल कर देगा 4 प्लस 1 ऑफ, ये तुम्हारा इसमें एरे हो जाएगी। ठीक है, i प्लस 1, तो i प्लस 1 0 था तो देन 1, तो इसकी एरे की साइज क्या थी तुम्हारी 1 थी, तो जैसे ही 1 होगा तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा 0, और ये वाला जो 4 वाला है प्लस मैंने करा है वही तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि ये मैं कैसे लिखूंगा कि या तो मैं 1 ले रहा हूँ या तो मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लिखने का ये तो काफ़ी ईजी है, या तो मैं a1 प्लस 1 ऑफ, इसे मैं लिख के बता देता हूँ। अगर मैं मान लो 1 एलिमेंट, ठीक है, अगर मान लो मैंने 1 एलिमेंट लिया, ठीक है, 1 एलिमेंट लिया, तो देन मैं क्या कर दूंगा, फिर ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 ऑफ ए आर आर मामा आई प्लस 1। ठीक है, या फिर मैंने अगर मान लो मैंने 2 एलिमेंट लिया, ठीक है, तो मैं किसको कॉल कर दूंगा, ए आर आर ऑफ आई प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा तुम्हारा इवन इंडेक्स पर आ रहा है। ठीक है, तो देन ए आर आर ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 ऑफ ए आर आर मामा आई प्लस 2। ठीक है, तो मैं 2 इंडेक्स भूल जाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने ये दोनों ले रखा है ना, ये दोनों ले रखा है, तो यहाँ पर चला जाऊंगा ना मैं। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, तो इसी का मैं क्या करूँगा, मैक्स जो होगा वो रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, अगर 1 एलिमेंट लिया तो ये मैंने करा। ठीक है, या फिर अगर मैंने मान लो 2 एलिमेंट लिया तो या ये कर दिया मैंने, ये क्या हो गया, हाँ इसको मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी, ये हो गया। ठीक है,
या तो 1 एलिमेंट लिया या फिर मैंने 2 एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दूंगा, रिटर्न क्या कर दूंगा, आंसर, ठीक है। चला के देखते हैं क्या कह रहा है कि, अच्छा ये कह रहा है कि ARR, ठीक है, एन इक्वल्स टू, अच्छा ARR नहीं है, ठीक है। अब क्या गड़बड़ आ रहा है, एल्स कंडीशन, अच्छा ये मैंने हटा दिया था, ठीक है। ये देखो आ रहा है आंसर, ठीक है। तो मैंने ये सबमिट करा, ठीक है। वैसे तो TLD आ जाएगा क्योंकि मैंने DP में स्टोर नहीं कराया है, ठीक है। तो चलो DP में स्टोर करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर -1 को मैंने -1 स्टोर करा दिया है सबसे पहले DP में, और इसको मैंने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अगर मेरा इफ DP ऑफ I is equals to -1, तो देन return -1 is not equals to -1, so then DP of I, तो मैं वही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको मैं स्टोर करा दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर DP समझ में आता है तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, अगर आपको नहीं आता DP बिल्कुल भी समझ में, तो भाई मुश्किल है ये समझ पाना, ठीक है। तो अगर मैं अब सबमिट करूँगा, देखो एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको ये तीनों आपको सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो एक बार हेल्पफुल लिख देना कमेंट में, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, बाय।